हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। आप जानते हैं कि क्लास 10 के लिए बीवीटी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक है बहुपद। और आज ये बहुपद का पार्ट 2 है और इसमें आज आपको मिलेगा क्वेश्चन 21 से लेकर के 40 तक और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, किसी बहुपद की घात होती है, यानी कि अगर कोई बहुपद है उसकी घात क्या होती है, तो भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या या तो समान क्या होती है। अगर कोई बहुपद है, जैसे में 2x² प्लस 3x प्लस 5 है ना, अगर ऐसे करके है तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। और ये जो x आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये है चर, इसको बोलते हैं चर हम लोग, और अंक को बोलते हैं अचर। तो चर की घात कभी भी बहुपद में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी कि प्लस में होना चाहिए। यानी कि चर की घात क्या नहीं होना चाहिए, तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बटे में, यानी कि वैसे 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, ऐसे करके ये नहीं होना चाहिए। या तो खुद चर जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे करके नहीं होना चाहिए। या तो क्या होगा कि खुद चर को 1/x ऐसे रूप में नहीं लिखा होना चाहिए, ऐसे करके चर की घात होती है। यानी कि चर की घात होती क्या है, तो ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस में, बटे में, ये सब में, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, बहुपद y² प्लस 16 y प्लस 55 के शून्यक हैं, तो दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, या दोनों धनात्मक या समान क्या है, इसके बारे में बोला गया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको शून्यक निकालना होगा और समीकरण दिया गया है y² प्लस 16y प्लस 55, ये दिया गया, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। और इसका गुणनखंड निकालने के लिए करते क्या है, तो पहला और अंतिम को गुना करते हैं, गुना करिएगा तो ये आ गया 55y, और बीच में जो लिखा गया 16y को, इसको जोड़ करके या घटाव करके 16y आना चाहिए, और उसको गुना करने के बाद 55y इस पर पूरना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम इसको लिखेंगे, 16y को अगर हम लिखेंगे 11y प्लस 5y, अब देखिए कि 11 और 5 क्या हो जाएगा, तो ये 16 पूरा हो जाएगा, और 11 गुना 5 करिएगा तो ये 55y² भी पूरा हो जाएगा, यानी कि ये ठीक है, प्लस का हो गया, ये 55 बराबर 0 हो गया। अब कॉमन देखिए, आप दो में कॉमन लीजिए, दो को कॉमन लीजिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, फिर इसमें बाद में लिया जाएगा। इसमें क्या कॉमन आया, तो इसमें y कॉमन आ रहा है, y लिख देंगे, ये बचा यहाँ पे y बचा, प्लस का 11 बचा है, प्लस यहाँ पे देखिए दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे y हो गया, प्लस का 11 हो गया, बराबर 0। और यहाँ पे देखिए y प्लस 11 यहाँ भी है और y प्लस 11 यहाँ भी है, दोनों में से एक को बाहर लिख देंगे, y प्लस 11 लिख देंगे, और यहाँ पे y और यहाँ पे 5 है, तो यानी कि y प्लस 5 लिख देंगे, बराबर 0 हो गया। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए, तो बराबर 0, यानी कि y प्लस 11 बराबर 0, और ये होगा y प्लस 5 बराबर 0। 11 को उधर लेके आएंगे तो माइनस का 11, y प्लस 5 है तो 5 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5। आपको दिख रहा है दोनों क्या है, तो दोनों ऋणात्मक है, केवल यही पूछा गया हमसे कि शून्य क्या होगा, तो ये दोनों का दोनों शून्य क्या है, तो ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, दोनों शून्य के ऋणात्मक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बोला गया कौन बहुपद नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे क्या लिखा गया, ये लिखा गया 2x/3 प्लस 1, ये बहुपद होगा, क्योंकि x जो भी लिखा गया है ऊपर लिखा गया है बटे में, और इसके ऊपर पावर क्या है, तो 1 है, पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, पावर 1 है, तो ये बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए, इसको केवल पावर को देखिए, x² यहाँ है, यहाँ एक पावर, यहाँ दो पावर है, और ये भी हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ सी नंबर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे x क्या है, तो 1 बटे करके है, 1/x-1 है, यानी कि x क्या है, तो x है हर में, अगर x हर में है इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया कि हर एक बटे करके लिखा गया है, ये बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि
2 एवं 6 है, द्विघात बहुपद हो गया। बोला गया कि शून्यक है 2 और 6, यानी कि शून्यक बोलते किसको हैं, तो अल्फा और बीटा को। मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 2 दिया गया है और बीटा बराबर दिया गया है 6। आपको पता है कि अल्फा और बीटा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 6 यानी कि ये हो जाएगा 8, और अल्फा इंटू बीटा कर दीजिएगा तो ये होगा 2 × 6 बराबर क्या हो गया, ये तो 12 हो गया। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण के बराबर, द्विघात समीकरण बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है फॉर्मूला। तो 0 को इधर दिया नहीं गया तो कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। इसको बैठाइए आप x² और देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, यहाँ पे हम 8 लिखिए, माइनस का 8x लिख दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकाल लाए हैं 12, आप लिखिए यहाँ पे 12, और आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको कितना मिल गया, तो ऑप्शन नंबर आपको मिला x² माइनस का 8x प्लस का 12। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर इतना तो एफ वन का मान क्या, एफ एक्स बराबर दिया गया, यानी कि एफ एक्स बराबर दे दिया x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। लेकिन हमको बोला निकालने के लिए, f1 निकालने के लिए बोला गया। इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठा देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस का 2। 1 हो गया, यहाँ से निकल करके आया 1, और ये 1 × 5 करिएगा तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब जोड़ में कितना है, प्लस वाला 1 हो गया, 2 हो गया, यानी 3 2 2 4 1 5, यानी 5 माइनस का 5, और 5 में से जब 5 जाएगा तो ये बचेगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 25 का सही आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद अगर बात करेगा रैखिक बहुपद का, तो इसका हो जाएगा शून्यक की संख्या 1, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1। लेकिन बोलेगा द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना, तो 2 हो जाएगा। बोलेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और अगर 4 पावर है तो 4 हो जाएगा, यानी कि n जितना पावर होगा उतना ही शून्य की संख्या होता है। बोला गया रैखिक के बारे में, तो इसका शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया बहुपद इतना का घात है। बोला गया इतना का घात क्या होगा, तो घात जब बोलेगा, पावर जब बोलेगा, तो हम देखेंगे चर के ऊपर कितना पावर है। यहाँ y के ऊपर 2 पावर है, यहाँ भी y के ऊपर 1 पावर है यहाँ पे। लेकिन बताएंगे किसके बारे में, जो अधिकतम घात होगा हम उसको बताएंगे। अब देखिए अधिकतम घात क्या है, तो y पे पावर 2 है, तो घात क्या हो जाएगा, तो सही आंसर ए हो जाएगा 2। इसका घात क्या है, तो 2 है। अगला क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। बोला गया इसका एक शून्यक क्या है, बताइए। आराम से इसका आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल लीजिए। इसको लिख लिए, गुणनखंड निकाल लिए, बराबर 0 का कर दीजिए। जब शून्यक पूछा तो बराबर 0 हो गया। गुणनखंड निकालने का नियम है, इस दोनों को गुणा करिए, क्या आएगा, तो 5 दूना 10x² आ गया। और ये 3x को ऐसे में आप तोड़ करके लिखिए, जो कि जोड़ने या घटाने के बाद तो माइनस का 3x आना चाहिए, लेकिन उसको गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए, तो 10x² आना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे हम लिख देंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x। हम ये 3x को लिख सकते हैं क्या, अगर माइनस का 5x है प्लस का 2x है, इसमें चला जाएगा, बचेगा माइनस का 3x, और गुना करिएगा तो 5 दूना 10 हो गया, 10 माइनस का ये माइनस में आना चाहिए, माइनस का 10x² भी पूरा हो गया। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तब लिखेंगे यहाँ पे 2x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 5 बराबर 0 हो गया। उसके बाद देखिए दोनों में कॉमन केवल x आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन इस दोनों में कॉमन लिए हैं, x लिए हैं, तो यहाँ बचा 2x बचा,
माइनस का 5 बच गया। ये प्लस चिन्ह है तो प्लस का लगाइए। अब इस दोनों में देखिए कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक ले लेंगे कॉमन यहाँ पे हम, फिर से वही चीज को उतार दीजिए, 2x माइनस का 5 हो गया बराबर 0। अब ये दो वो एक ही चीज लिखा गया है, यानी कि दो वो में से एक बाहर निकाल लीजिए इसको, 2x माइनस का 5 एक निकल गया बाहर, और एक बचा यहाँ पे x प्लस का 1 बचा, उसको लिख लीजिए, x प्लस का 1 लिख लीजिए बराबर 0 हो गया। और दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए बराबर 0, उसके बाद x प्लस 1 बराबर 0। 2x बराबर लिखेंगे 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में, तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। अगर x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। और अगर इसको लिखना चाहेंगे तो एक के इधर लेके आएंगे बराबर की इस तरफ, तो ये प्लस में, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। बोला गया एक शून्यक है, एगो के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या एक है तो नहीं है, क्या माइनस एक है तो हाँ, ये माइनस एक, ऑप्शन नंबर बी क्या है, माइनस एक शून्यक है। बाकी एक और शून्यक हमारा आया 5/2, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा है, ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुपद y5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक का योग। बोला गया ये जो बहुपद दिया गया है ना, इसका ये शून्यक का योग क्या होगा, तो शून्यक का योग क्या होता है इसके बारे में हमको लिखना है। तो आप पढ़े होंगे, अगर इसका हम तुलना कर देंगे द्विघात बहुपद से, तो यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर 5 है, ये b बराबर क्या है तो माइनस का 14 है, और c बराबर क्या है तो ये c बराबर 8 है। चलिए अगर हम लिखेंगे एक फॉर्मूला कि बोला गया शून्यकों का योग, यानी कि शून्यक का योग यानी अल्फा और बीटा का योग के बारे में बात कर रहा है, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a, और b का मान देखिए क्या है, तो ये माइनस का 14 है b का मान, बटे a का मान क्या है तो ये 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये निकल करके आएगा 14/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्यकों का योग क्या है तो 14/5 है। अगला क्वेश्चन, इतना दिया गया है, बोला गुना करिए, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है, केवल गुना कर करके इसको बहुपद बना के लिख देना। ये है क्या, यह y² /1/y प्लस का 3, ये है, इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा y² गुना 1/y प्लस 3 है यहाँ पे, इसको भी, इसमें भी गुना हो जाएगा 3y से, है ना, का ब्रैकेट के बाहर है y, ये दोनों में, इसमें भी गुना है y², इसमें भी गुना है y², गुना कर दिए हम। ये एक y यहाँ, एक y यहाँ कट गया, ये बचा यहाँ पे y बचा, प्लस का बचा ये 3y², ये बचा। अब देखिए आपको कितना नंबर ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, y प्लस 3y²। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड इतना हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। बोला गया px का एक जो गुणनखंड है, गुणनखंड क्या है तो x प्लस 1 है। बोला गया इसका शून्यक क्या होगा, आराम से x प्लस 1 बराबर 0 कर दीजिए, और x का मान निकालिए, तो एक को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यही बोला गया कि शून्यक क्या होगा, एक शून्यक क्या होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बोला गया px बराबर इतना दिया गया है, और px का घात दिया गया 6 और gx का घात दिया गया 2, तो px बटे gx का घात क्या होगा, यानी कि हमको निकालना है px बटे gx का घात निकालना है ना। और दिया गया px का घात क्या है, तो ये px का घात है 6 और gx का घात क्या है तो 2 है। इसमें सिंपल तरीका, अगर भाग लगाएंगे, अगर हम इसको जैसे कि ऐसे अगर लिखते हैं, x पर पावर 6 है ये, और यहाँ पे इसको लिखेंगे x पर पावर ये 2 है ना, px का gx का घात है। अगर भाग लगाएंगे तो x ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आधार समान होने के कारण पावर घटता है, तो यानी ये निकल करके क्या आएगा, ये निकल करके आएगा x पर पावर 4। क्या निकल करके आएगा, x पर पावर 4। वही बोला गया कि इसका घात क्या होगा, इसका घात होगा 4, ऑप्शन नंबर ए 4। बाकी इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले, जो भी घात दिया गया केवल उस घात को घटा दीजिए, यानी कि 6 माइनस आप 2 कर दीजिए बराबर 4 बचा तो 4 लिख दीजिए, यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक हैं। बोला गया इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक निकालने के लिए अगर बोला है तो बराबर 0 का कर देंगे हम,
एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 कर दिए। एक्स स्क्वायर बराबर, अगर ये माइनस में 11 इस तरफ आएगा तो प्लस में बन जाएगा, और एक्स बराबर क्या होगा, तो ये होगा रूट अंडर 11, लेकिन प्लस माइनस। जब भी कोई संख्या पर रूट चढ़ता है तो ये प्लस और माइनस दोनों में आता है। अगर इसको निकालना चाहेंगे हल करके, क्या निकलेगा, एक प्लस का आएगा रूट 11, एक माइनस का आएगा रूट 11। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एक प्लस का 11 होगा रूट अंडर, एक माइनस का 11 होगा रूट के अंडर। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका बोला शून्य क्या है, तो इसको बराबर कर दीजिए 0 का और निकालिए इसका गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो पहला पद को और अंतिम पद को गुना करते हैं। गुना करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये आपको जो बीच में जो पद दिख रहा है इसको कैसा ऐसा संख्या में तोड़िए जो कि जोड़ करके या गुना घटा करके ये आ जाए माइनस का 2x, और गुना करने के बाद उस जो दोनों संख्या को गुना करने के बाद क्या आ जाए, तो माइनस का 3x स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर हम माइनस का 3x प्लस का x कर दें, 3 कर्जा में है x, एक दे दिए तो बचेगा क्या, 2 कर्जा बचेगा, और दोनों को अगर गुना करिएगा तो ये निकल जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। यानी कि 2x को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब इसको लिखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x, यानी 2x की जगह हम इतना चीज अब लिख सकते हैं। माइनस का 3 बराबर हो गया 0। अब पहला दोनों पद में से देखिए कॉमन लेके क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पे x आ रहा है कॉमन, तो x ले लिए कॉमन, यहाँ बचा x माइनस का 3 हो गया, प्लस चिन्ह है प्लस लगाइए, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0 हो गया। अब दो को देखिए एक ही चीज आपको दिख रहा है, तो दो गो में से एक बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 3 को बाहर निकालें, इनटू एक x बचा है प्लस का 1 बचा है, यानी कि x प्लस का 1 बचा है, बराबर कर लिए 0 का, और अलग अलग बराबर कर लेंगे हम 0 का, तो ये बराबर हो गया 0, और x प्लस 1 बराबर लिख देंगे 0 का। x बराबर हो गया, माइनस में अगर 3 है इधर आएगा प्लस का 3, और x बराबर अगर ये प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक आएगा 3, एक आएगा माइनस का 1, इसका शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल, बोला गया बहुपद इतना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो बहुपद की तरह दिख नहीं रहा है, इसको पहले गुना कर दीजिए, इसको ये है 2 माइनस का गुना करिए, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स। सिंपल हम इसको ऐसे करके गुना कर दिए इसमें, यानी कि हम क्या किए, ये लिखा है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का 1, ये दिया गया है 2 तो पहले लिखा है तो रख दीजिए इसको। अब एक्स से गुना करिए इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ई वाला एक्स से गुना करेंगे माइनस का 1 में, तो माइनस में एक्स है और माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, एक्स गुना 1 करिएगा तो ये निकल करके आएगा एक्स। क्या निकल कर आएगा, तो ये निकल करके आएगा एक्स, और इसको ठीक से लिखिए, पहले लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, उसके बाद प्लस का 2, ये हमारा बिल्कुल ठीक ठाक बहुपद निकल करके आया है। अब बोला कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है सी बटे ए, तो इसको द्विघात समीकरण में तुलना करिए, तो ए बराबर लिखा है माइनस का 1, बी बराबर लिखा है 1, और सी बराबर लिखा गया है 2, सी बराबर 2, तो इस पे बैठा दीजिए, सी का मान है 2 और ए का मान है माइनस का 1, यानी कि अगर इसको भाग लगा दीजिएगा 2 में माइनस 1 से, तो ये निकल करके आएगा माइनस का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बोला गया कौन बहुपद नहीं है। यहाँ आप देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स पर पावर 1 है, यानी पावर पूर्ण संख्या में, रूट भी नहीं है, अगर रूट है तो वो तो संख्या यानी अचर पद पे रूट है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, यानी कि यह बहुपद है।
ये भी एक्स क्यू अगर है तो ये भी बहुपद है। और यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पावर एक्स के ऊपर पावर 1 है, बटा में है तो वो अंक बटा में, कोई दिक्कत नहीं। पावर अगर चर है तो उसके ऊपर पावर खाली पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो एक्स पर पावर 1 है प्लस 1 है, ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिएगा एक्स क्या है, बटे के नीचे, यानी कि हर में अगर एक्स आ गया है इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? फिर से बोला गया कि कौन बहुपद। आप देखिए ये रूट के अंदर एक्स अगर है ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए अगर एक्स के ऊपर पावर देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, बटे में पावर है, यहाँ भी बटे में पावर है, यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखिए चर के ऊपर पावर, ये रूट में खुद ये चर एक्स है, ये रूट के अंदर है, ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पर पावर क्या है, 1 है। बाकी अगर आपको रूट में यहाँ दिख रहा है तो रूट में यहाँ पे अंक रूट में है, जो चर राशि है वो रूट में नहीं है। इसका मतलब रूट में अगर अंक है, अचर पद है तो कोई दिक्कत नहीं है, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये बहुपद है, बाकी कोई बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। द्विघात बहुपद बोला गया, इतना के शून्यक क्या होगा? यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अगर है, इसका बोला शून्यक क्या होगा, तो बराबर 0 लिख देंगे हम। और शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड बनाते हैं, और गुणनखंड करने के लिए पहला और अंतिम पद को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में। और 3x को आप ऐसे चीज में तोड़िए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद तो 3x पूरा हो जाए, लेकिन गुना करने के बाद ये 2x स्क्वायर पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको, अगर हम यहाँ पे कर दें 2x प्लस का x, दो एक्स में एगो एक्स को जोड़ेंगे तो 3x पूरा हो जाएगा, और 2x गुना x करेंगे तो 2x स्क्वायर भी पूरा हो जाएगा, यानी कि ये सही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x के जो लिख देंगे हम 2x प्लस का x लिख सकते हैं, बराबर प्लस का ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, बराबर 0 हो गया। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इस दोनों में तो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकालिए, यहाँ पे x बच जाएगा। और 2x है तो 2x से एक x कॉमन ले लिए, प्लस का यहाँ पे 2 बच जाएगा, प्लस का यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0। और देखने का अगर होगा, चेक कैसे करेंगे सही है गलत है। अगर ये दोनों पद हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। अब ये दो गो में से एक को कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, निकाल लिए बाहर। और यहाँ पे बचा एगो x बचा है, ये प्लस का 1 बचा, उसको लिख लीजिए, x प्लस 1 लिख लीजिए, बराबर कर दीजिए आप 0 के, कर दिए हम। और दोनों को अलग अलग बराबर करिए 0 का, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 करिए एक बार करिए, x प्लस 1 बराबर 0। और x बराबर, और ये 2 को बराबर किस तरफ लेके आइए, तो ये प्लस में है तो माइनस का 2 आ जाएगा। और x अगर है यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 को बराबर किस तरफ लेके आएंगे, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। यानी कि इसका शून्य क्या निकल के आया, -2 और -1। क्या निकल के आएगा, -2 और -1। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिख नहीं रहा है कि कौन सा होगा, -2 -1, कहीं कहीं मिस्टेक भी तो नहीं होना चाहिए। 3x 2x हो गया, यहाँ दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में ही आएगा। ऑप्शन में कहीं पे मिस्टेक है, इसका सही आंसर हो जाएगा -2 -1, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया पी एक्स बराबर इतना, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। बोला गया पी एक्स बराबर बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 अगर है तो पी एक्स का एक शून्यक होगा, उसके बारे में बोल रहा है कि पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो यहाँ पे आप इसको गुणनखंड बना करके निकाल सकते हैं शून्यक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको और दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं, ये ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन को बैठा दीजिए बारी बारी से। जब दोनों तरफ अब बराबर आ जाएगा, यानी कि अगर इधर भी, अगर 2 को आप बैठा देते हैं, अगर इधर भी पूरा का पूरा मान निकल करके 0 आ जाएगा इधर, तब बोल देंगे कि ये पी एक्स का शून्यक है। 0 नहीं आएगा तो पी एक्स का शून्यक नहीं होगा। तो बैठा के ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। बैठाइए 2 को यहाँ पे, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस का
ऑप्शन नंबर ए को बैठाए हैं, तो ये हो गया 3 गुना 2 माइनस का 4 बराबर 0 अगर है तो 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया माइनस, ये हो गया 3 दूना 6 माइनस 4 बराबर 0। ये देखिए 6 4 10 हो गया, 4 माइनस का 10 बराबर 0, यानी माइनस का 6 बराबर 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये पी एक्स का ये शून्यक नहीं है। चलिए, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसा ही कर लीजिए। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे 4 को बैठाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4 को आप बैठा करके इसको आप बना सकते हैं। तो बैठाइए 4 को, एक्स स्क्वायर की जगह 4 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ये 3 गुना 4 माइनस का 4 बराबर 0। ये 4 चौके 16 होता है, चरतिया 12 माइनस का 4 बराबर 0 हो गया। ये 16 है माइनस 12, माइनस में 4 भी माइनस में, तो माइनस का 16 निकल करके आएगा बराबर 0 हो गया। यहाँ पे 16 में से 16 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 बराबर 0 ये निकल करके आ गया। इसका मतलब पी एक्स का एक शून्यक 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप ऐसे कर लीजिए, या तो गुणनखंड बना करके जो x का मान 2 को निकालते हैं, 2 में से देख लीजिए कौन सा है वो मिल रहा है, वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। चलिए ठीक है, बोला गया बहुपद बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का a अगर है और इसका मूलों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बोला गया कि 8 है। मूलों का गुणनफल यही तो होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो a का बोला मान निकालने के लिए अगर इसका तुलना करिएगा द्विघात बहुपद से, तो a बराबर क्या है तो 1 है, b बराबर क्या है तो माइनस का 9 है, और c बराबर क्या है तो a है। और आप पढ़े होंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a होता है। ठीक है, तो और मूलों का गुणनफल देखिए 8 दिया गया है, यहाँ पे 8 को रख दीजिए। और c क्या है तो c का मान है a, और a का मान क्या है तो a का मान 1 है। कोना कोनी गुना करिएगा तो a गुना 1 हो जाएगा, और 8 गुना 1 तो यहाँ पे 8 निकल करके आ जाएगा, यानी कि a का मान बोला गया क्या होगा तो a का मान ऑप्शन नंबर सी सही है 8 है। चलिए, ये 20 क्वेश्चन था, बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो अगला क्लास में कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय।